व्हाट्स अप वीडियो, दिस इज नवशेष एंड यू आर वाचिंग ब्रदर बी चैनल। और यार आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में, वो है सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और किस में आपका पैसा रखने पे आपको फायदा मिलेगा। तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेविंग्स अकाउंट का। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, क्यों खोला जाता है। सेविंग्स अकाउंट नाम से पता चल रहा है सेविंग्स के लिए होता है। एक जनरल आदमी, मैं या आप, जो कि एक पर्टिकुलर इनकम आप जनरेट कर रहे हो, आप कुछ पैसा कमा रहे हो, उसमें से आप कुछ सेव करते हो कि हाँ मैं बाद में कुछ अच्छा खरीदूंगा या मुझे अच्छा कुछ आगे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे थोड़ा बहुत मनी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि यार अपने जेब में रख लेते हैं या फिर अपन अपने अलमारी में रख देंगे। बट उसमें रिस्क दो चीज़ों का होता है। सबसे पहली बात कि अपने पास पड़ा पैसा अपन खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि अपन को कहीं लगे कि यार अपन यहाँ खर्च कर दे, अपन को कोई अच्छी सी चीज़ दिख गई, हम अट्रैक्ट हो गए बाजार में, तो हम सोच रहे हैं खर्च कर दें। चलो ठीक है, मान लिया कि वो भी एक कंडीशन छोड़ देते हैं, आप अट्रैक्ट ही नहीं होते, आपका बहुत अपने ऊपर कंट्रोल है। सेकंड चीज़ आती है सेफ्टी की। आपने अपने जेब में रखा, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाए। ठीक है, तो सेफ्टी प्लस आप उसको खर्च नहीं कर दो। इन दो चीज़ों को सोच के ये सोचा जाता है, एक इंसान ये सोचता है कि मैं उसको बैंक में जमा करा दूँ। और बैंक में जमा कराने का सिर्फ सेफ्टी ही एक सबसे बड़ा रीज़न नहीं है, या फिर एक सिर्फ आप स्टोर के लिए आप नहीं रखते, बल्कि आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है। बैंक वाले आपको आपका पैसा रखने का पैसा देते हैं। हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है कि आपको बैंक वाले आपका पैसा रखने के भी पैसे देते हैं। इसका रेट क्या होता है, इसका होता है 3 to 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको सालाना मिलता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज आपने अगर 1 लाख रुपए रखे बैंक के अंदर, उसको साल भर तक रखा, तो आपको मिनिमम से बात करते हैं, आपको 4%, एक एवरेज है अपना, ठीक है, 4% मिला। तो 1 लाख का 4% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आपको 1 लाख में मिल रहे हैं। बट अगर यही साल भर अगर आप अपने जेब में रखते या फिर आप अपने अलमारी में रखते, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। अब मैं बात करता हूँ कि आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको एक बेसिक सा एक आधार कार्ड चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर आपको बेसिक डिटेल डालनी पड़ती है, जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह बेसिक चीज़ आपको भरनी पड़ती है, और वही आधार कार्ड की डिटेल्स और पैन कार्ड की डिटेल्स। तो इससे आपका एक सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई फालतू का खर्चा नहीं आता। सेकंड थिंग होती है जो कि मैं बात करूंगा करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट बेसिकली खुलता है किसके लिए। आज अगर मैं एक बिजनेस ओन करता हूं तो मैं करंट अकाउंट खोलूंगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस रिलेटेड अकाउंट जिसके अंदर हमें डेली ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, उसके लिए होता है। उसमें आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती, जबकि सेविंग्स अकाउंट में आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। सेविंग्स अकाउंट में आप मैक्स 5 to 6 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हो, डिफर करता है बैंक टू बैंक। बट करंट अकाउंट में चाहे कोई भी बैंक हो, आपको ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं देता। आप आराम से कितने ट्रांजैक्शन, आप रोजाना 100 रुपये डालो, 100 रुपये निकालो, 100 रुपये निकालते जाओ, डालते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1000 ट्रांजैक्शन हो जाए मंथ की, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करंट अकाउंट बना इसीलिए है। बट उसमें आपको बेनिफिट क्या नहीं होता, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको नो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। आपका जो पैसा पड़ा है वो उतना ही रहेगा। जो आपका पैसा पड़ा है वो आपका ना तो ग्रो करेगा ना आपका डूबेगा। तो इस करंट अकाउंट का बेसिकली कैसे खुलते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, या आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जो आपका बिजनेस जस्टिफाई करता है कि हाँ आपका एक बिजनेस है या आपका एक फर्म खोल रखी है। आज अगर मैं डॉक्टर ब्रदर बियर को खोलता हूँ तो मेरे को कई सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिलेंगे, मेरे को कई सारी जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर मैं पार्टनरशिप रखता हूँ तो मेरे पार्टनरशिप बीड भी बनेगी। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेरा जीएसटी नंबर निकलेगा, तो मुझे बस वहाँ पे 2 या 3 मेरे को अपने जो है डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरा एक अकाउंट खोल दो, और वो आपको ईजिली खोल के दे देते हैं। तो अब मैं बात करूँ करंट और सेविंग्स में, तो बेहतर क्या है यार। देखो, बेहतर कुछ भी नहीं। आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो यार आपको करंट अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि यार ऑफ कोर्स बात है, खोलना पड़ेगा पहली बात तो। दूसरी चीज़, उसका खोलने का फायदा ये भी है ना कि आप ट्रांजेक्शन जितने भी कर सकते हो, आप जितना भी कमा रहे हो उतना डालते जाओ। जबकि सेविंग्स अकाउंट में इतना नहीं होता है ना। आप डाल तो रहोगे बट आप निकालने में दिक्कत आएगी। अब मान लो आपको कि आज आपने कोई बिजनेस रन किया, आपको आज ही 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। जब आप बिजनेस रन करते हो तो आपको अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी मंथ में आपको 10 बार ऐसा होगा कि आपको ना पैसे निकालने पड़े। ठीक है, तो आप 10 बार निकाल सकते हो, आपका इसलिए उसका चार्ज तो नहीं लगेगा। वहीं अगर सेविंग्स अकाउंट में आप निकालते हो तो आपका चार्ज लगता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, या जैसे 20 या 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन, या फिर परसेंटेज कितना आप निकाल रहे हो उसका परसेंटेज, कि भाई 2 या 3% आपका चार्ज होगा आपका एज ए पेनल्टी, या आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, ज़्यादा निकाल रहे हो, ज़्यादा क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, माना हमारा पैसा है, बट तभी तो सेविंग्स और करंट अकाउंट डिफरेंट हो गए। सेविंग्स
और करंट में कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ यार कौन सा बेहतर है, किस एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एक में नहीं मिलता है, एक में आपको लिमिट होती है, एक में लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो यही फ़र्क है बेसिकली। तो यार आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है तो यार कमेंट में नीचे लिख देना और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपको आगे मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।